तो वो उस गुमराही को, एक चीज़ हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं और हम भी अदालत के अंदर पार्टी हैं और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हैं, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उनका सवाल है। तो ये आप देखेंगे कि कौन कौन से दस्तूरी पॉइंट हैं जो हमने अपने अदालत के सामने पेश किए हैं, उसका कुछ खुलासा हमने इसके अंदर दिया है। तो आप लोगों को उस सब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब में उसकी कॉपी दी जाएगी। यही बात मुझे अर्ज करनी थी, बाकी और कुछ। मौलाना महमूद साहब, अब ये मामला 19 तारीख को मौलाना महमूद साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 19 तारीख को दारुस्सलाम में हैदराबाद में कहा है कि वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मीटिंग करने जा रहे हैं। अब आपके यहाँ भी हुआ, तो अलग अलग इनफरादी तौर पर सब करेंगे, इज्तिमाई तौर पर, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर अम्ब्रेला आप लोग कोई तहरीक का आगाज़ करेंगे या ये अलग अलग होगा? ये जहाँ जहाँ जिसको जो मौका मिलेगा करेगा और करना चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी ज़रूरत, मौके के हिसाब से ताकत लगानी चाहिए। तो वो ठीक है, सब यहाँ जिसको जहाँ जो मौका मिले उसको करना चाहिए। प्लान कर रहे हैं कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? जी हाँ, कुछ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि ये वक्त जो हमने एक्ट लाया है ये अपीलमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया, इस पर आप किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें? तो अभी तो मैं सारी बातें इतनी सारी कह चुका हूँ, वो सब इसी के जवाब में, इसी बात के जवाब में कहा है मैंने कि जो बातें वो सब कह रहे हैं वो हम तो आज भी इस पहले वाले एक्ट को भी हम चाहते थे कि और अच्छा होना चाहिए, गलत इतना वो उतना यूज़फुल नहीं था जो कब्ज़े हो रहे हैं उनको हटाने के लिए। तो अपीजमेंट अब तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैंने कहा। तो पॉलिटिकल लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहाँ 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी, लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्त के नाम पर शुरू होता और हिंसा देखिए कि आज ये पूरा जिला जल रहा है। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? आपसे सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्फ का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अगर सिर्फ एलोबरेट करके बता दें कि कैसे ये देश के लिए और समाज के लिए खतरनाक है, तो बताएं। मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए, ना देश के फ़ायदे के लिए, किसी का फ़ायदे के लिए नहीं किया। मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है, बिल बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई जो इसको समझ रहे हैं आपकी नज़र में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आप कह रहे हैं कि एतदाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है वहाँ पे कई दुकानों में बाकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर हिंसा फैल रही है। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी? आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतना जल्दी इस बात पे रिएक्ट करते? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। कोई रूपरेखा कार्यक्रमों की तैयार की है क्या? सुनिए, ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। एक सवाल ये मामला जो प्रोटेस्ट का या जो भी चीजें हो रही है ऐसा हो जा रहा है मंत्री साहब जैसे ये
कई जगहों पर कि हिंदू बना मुसलमान भी धमकिया जा रहा, कई जगहों पर इस तरह की चीज़ें हो गई है। इसको लेकर आप क्या लोगों को समझाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का एक इशू है उस पर? ठीक है, वो तो कौन बात है, जो पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका कोई मामले का लेना देना नहीं है, न इंडिया के आम लोगों से लेना देना है। मुसलमानों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इशू है, उस इशू को गलत तरीक़े से डील किया जा रहा है, गलत तरीक़े से ज़बरदस्ती करके कानून बनाई जा रही है, मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अब और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? अमित शाह ने न्यूज़ 18 के राजनीतिक भारत प्रोग्राम में सफाई दी और कहा कि हमने व्यवस्था के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सज़ा हो या सज़ा कम, उसकी सज़ा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविज़न था, आपने उसको ख़त्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूँ, मुझे सज़ा का पात्र होना चाहिए या सज़ा से बेनियाज कर देना चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सज़ा का प्रोविज़न तो आपने ख़त्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए, मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज़ कर दी है इन्होंने। सर, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट में परसों लखनऊ में जब हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर्स दिखते हैं, तो क्या जमात का कुछ कॉग्निजेंस ले रहा है, इस बात को सपोर्ट करता है? नसरुल्लाह के पोस्टर्स आते हैं, इस्माइल हानिया के पोस्टर्स आते हैं। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये डीरेल करना चाह रहे हैं एसपीसी को। नहीं, हम इस नहीं हम कुछ नहीं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है, आप हमारा दम मत घोड़ी, हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। आप वो बातें कर रहे हैं, दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कहकर मैं शेमफुल एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहता हूं। ये सवाल जिस तरह से खड़े किए जाते हैं, मैं उसको पहले कह चुका हूं कि ये बहुत शेमफुल है जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो मुझे आप हिजबुल्लाह और हमास की तरफ आप डाइल्यूट मत कीजिए। हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, हम रिपोर्ट इस बारे में करने जाते हैं। आप करिए, शौक से करिए, बहुत शौक से करिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप मुबारक हो आपको। जो मुतालबा हो रहा है जोरदार बढ़ता चला जा रहा है, कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं लाया गया है, आपको कंडीशन देखते ही हाँ ठीक है, बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जब काली पट्टी बांधी तो उगत में हो गई, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कार्रवाई की वजह से थोड़ा सा पीछे कदम लिया है? देखेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। साहब, आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट के हक में प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट का स्वरूप क्या है? क्या कोई शुक्रिया बहुत, थैंक यू। मध्य प्रदेश तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए ख़राब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज़ थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ
जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा है, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा। कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी। हमने उनसे लड़ाई लड़ी और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आज़ाद भारत के कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है। वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसेहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से, वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सकूं। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं तो मुझे समझ आता, सोचता हूं ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूं। जिस तरह के सवाल आते हैं, तो बहरहाल मुझे फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, ख़त्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियाँ दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतज़ार में। और ये भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, ये भी यकीन है। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा।
तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बात मौलाना फ़ारूक़ी साहब जो लीगल मामला है उस हवाले से कुछ पॉइंट्स का तज़किरा करेंगे और मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी कुछ बात कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी नहीं, बात पूरी हो जाए। अभी बात क्या करना है, आप सवाल करेंगे आपके लगे हुए इसलिए चलिए। रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें फैसला अगर वो आज जो मीटिंग हुई है उसमें रेजोल्यूशन का एक बुनियादी मुद्दा ये है कि हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक़ का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और इस एक्ट के ख़िलाफ़ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक बात ये कही गई है, चाहा गया है। दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है और हम ये समझते हैं कि जहाँ भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमज़ोर करेगा और वायलेंस किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए और जहाँ वायलेंस हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं शिद्दत के साथ। मौलाना आपने कहा कि या मुर्शिदाबाद की बात, सभी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर हो तो गलत है। लेकिन आपने कहा सब्र एक हद तक ही है, मतलब नहीं, पैमाना भी टूटेगा। नहीं, ये बात शाम के बाद शहर एक, हाँ, शहर आएगी, शहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे, हमें मालूम है। आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो ज़माना करवट लेगा। मीडिया की बात कर रहा हूँ। ये कुछ प्लान किया गया है? देखिए, जमीयत उलमा का मेन रोल, हिस्टोरिकल रोल है हमारा कि कोई भी क्राइसिस के टाइम में जब मुल्क के सामने कोई बड़ा सवाल आता है तो मुल्क के लोगों को की सही रहनुमाई करना, ख़ास तौर से नौजवान जो तबका है उनको सही रास्ते पर रखना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अभी ये वक्फ का मसला हुआ तो एक तो वक्फ के बारे में सवालात है, लेकिन इसके अंदर दो तीन बातें ऐसी पैदा हुई कि जिसने बहुत इस वक्फ से बड़े मसाइल खड़े कर दिए। जिस तरीके से कि वक्फ के सिलसिले में एहतजाज करने वालों को कुचला जा रहा है और उनकी ज़ुबान बंद की जा रही है सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है, ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्फ का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हो गया। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था? सबसे पहले हमारी ज़ुबान पे पाबंदी लगाई गई थी। उससे बड़ा इस वक्त सवाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जा रही है। ऐसे में हमारे लोग जो रिएक्ट करेंगे तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी सही रहनुमाई करें। तो इसको, इस मुल्क के जो अवाम है, इतनी बड़ी तादाद है, उनको आप लाठी और डंडे के ज़रिए दबा नहीं सकते। ये कभी नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। तो हम इसको अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम सही लोगों की सही रहनुमाई करें। तो एहतजाज तो होगा चाहे हुकूमत कुछ भी करे, एक तो पहली बात यह है। लेकिन इस एहतजाज के करने का तरीका क्या होगा ये भी हमें अपने लोगों को क्लियर होना चाहिए। कैसे भी हालात हों, कितनी भी गोली चले, कुछ भी हो, तशद्दुद का रास्ता हमारे लिए नहीं है। ये गांधी जी की तहरीक नहीं, वैसे इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इजाज़त नहीं देता, कभी नहीं इजाज़त देता। तो दोनों ही बातें हैं कि हम एहतजाज से हमको रोका नहीं जा सकता और दूसरे ये कि हम एहतजाज में न तशद्दुद करेंगे न तशद्दुद होने देंगे। तो आज की जो ये मीटिंग हुई है वो उसका बुनियादी जो है फोकस वो इस बात पर है। दूसरे ये कि जो वक्फ के बोर्ड के सिलसिले में और वक्फ के कानून के सिलसिले में ये सरकार जो है अंधाधुंध आंखों में धूल झोंक रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाकायदा आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर साहब से लेकर के और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से लेकर के और
आरएसएस और दूसरी तंजीमों को हाँ लेकर ठीक है, थोड़ा सा आप लीगल बता दीजिए थोड़ा से पॉइंट्स। तो वो उस गुमराही को एक चीज़ हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं और हम भी अदालत के अंदर पार्टी हैं और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हैं ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है बल्कि ये हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके उनका सवाल है। तो ये आप देखेंगे कि कौन कौन से दस्तूरी पॉइंट हैं जो हमने अपने अदालत के सामने पेश किए हैं उसका कुछ खुलासा हमने इसके अंदर दिया है। तो आप लोगों को उस सब हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब में उसकी कॉपी दी जाएगी। यही बात मुझे अर्ज करनी थी, बाकी आपको मौलाना महमूद साहब अब ये मामला 19 तारीख को मौलाना महमूद साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 19 तारीख को दारुसलाम में हैदराबाद में कहा है कि वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मीटिंग करने जा रहे हैं। अब आपके यहाँ भी हुआ तो अलग अलग ये इंफरादी तौर पर सब करेंगे, इज्तिमाई तौर पर, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर अमरेला आप लोग कोई तहरीक का आगाज़ करेंगे या ये अलग अलग? ये जहाँ जहाँ जिसको जो मौका मिलेगा करेगा और करना चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ताकत अपनी अपनी ज़रूरत मौके के हिसाब से ताकत लगानी चाहिए। तो वो ठीक है, सब यहाँ जिसको जहाँ जो मौका मिले उसको करना चाहिए। प्लान कर रही है कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? जी हाँ, कुछ कर रहे हैं। पॉलिटिकल डिक्शनरी है उसमें एक वर्ड है अपीलमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि ये वक्त जो हमने एक्ट लाया है ये अपीलमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। इस पर आप किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें? तो अभी तो मैं सारी बातें इतनी सारी कह चुका हूँ, वो सब इसी के जवाब में इसी बात के जवाब में कहा है मैंने कि जो बातें वो सब कह रहे हैं वो हम तो आज भी इस पहले वाले एक्ट को भी हम चाहते थे कि और अच्छा होना चाहिए। गलत इतना यूज़फुल नहीं था जो कब्ज़े हो रहे हैं उनको हटाने के लिए। तो अपीजमेंट अब तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैंने कहा। तो जमीयत लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहाँ 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी। लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्त के नाम पर शुरू होता और हिंसा देखिए कि आज ये पूरा जिला जल रहा है। जिस तरीके से अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? मनी साहब आपसे सवाल मेरा ये है क्योंकि आपने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्फ का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अगर सिर्फ एलोबरेट करके बता दें कि कैसे ये देश के लिए समाज के लिए खतरनाक है तो बताइए। मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए, ना देश के फ़ायदे के लिए, किसी का फ़ायदे के लिए नहीं किया। लेकिन मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है, बिल बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई जो इसको समझ रहे हैं आपके नज़र में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आप कह रहे हैं कि इर्तिदाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है वहाँ पे कई दुकानों में बाकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर अब हिंसा फैल गई। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी? आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतना जल्दी इस बात से रिएक्ट कर? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। कोई रूपरेखा कार्यक्रमों की तैयार की है क्या? सुनिए, ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। एक सवाल
के सामने डीजे बजाने के बाद मामला बढ़ गया। ये मामला जो प्रोटेस्ट का या जो भी चीजें हो रही है, ये ऐसा हो जा रहा है मंत्री साहब जैसे ये कई जगहों पर के हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया जा रहा, कई जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही है। इसको लेकर आप क्या लोगों को समझाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का एक इशू है, उस पर? ठीक है, वो तो कौन बात है, जो पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका कोई मामले का लेना देना नहीं है, न इंडिया के आम लोगों से लेना देना है। मुसलमानों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इशू है, उस इशू को गलत तरीके से डील किया जा रहा है, गलत तरीके से ज़बरदस्ती करके कानून बनाए जा रहे हैं, मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अब और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? अमित शाह ने न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत प्रोग्राम में सफाई दी और कहा कि हमने व्यवस्था के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सज़ा हो या सज़ा कम, उसकी सज़ा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविज़न था, आपने उसको ख़त्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूँ, मुझे सज़ा का पात्र होना चाहिए या सज़ा से बेनियाज कर देना चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सज़ा का प्रोविज़न तो आपने ख़त्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए, मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। सर, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट में परसों लखनऊ में जब हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर्स दिखते हैं, तो क्या जमात उसका कुछ कॉग्निजेंस ले रहा है, इस बात को सपोर्ट करता है? नसरुल्लाह के पोस्टर्स आते हैं, इस्माइल हानिया के पोस्टर्स आते हैं। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये डीरेल करना चाह रहे हैं इस पीसी को। नहीं, हम इस नहीं हम कुछ नहीं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। आप वो बातें कर रहे हैं, दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कहकर मैं शेमफुल एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहता हूं। ये सवाल जिस तरह से खड़े किए जाते हैं, मैं उसको पहले कह चुका हूं कि ये बहुत शेमफुल है जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो मुझे आप हिजबुल्लाह और हमास की तरफ आप डाइल्यूट मत कीजिए। हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, हम रिपोर्ट इस बारे में करने जाते हैं। आप करिए, शौक से करिए, बहुत शौक से करिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप मुबारक हो आपको। जो मुतालबा हो रहा है जोरदार बढ़ता चला जा रहा है, कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं लाया गया है? आपका कनेक्शन देखते ही हाँ ठीक है, बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जब काली पट्टी बांधने की न्यूज़ शुरू तो अवगत में हो गई, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कार्रवाई के लिए थोड़ा सा पीछे कदम लिया है? देखेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। साहब आप कह रहे प्रोटेस्ट के हक में कर लिए तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए ख़राब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह की अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज़ थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ
जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा। कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी। हमने उनसे लड़ाई लड़ी और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आज़ाद भारत के कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसेहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से, वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सकूं। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं तो मुझे समझ आता, सोचता हूं ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूं। जिस तरह के सवाल आते हैं, तो बहरहाल मुझे फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, ख़त्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतज़ार में। और ये भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, ये भी यकीन है। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा।
तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बात मौलाना फ़ारूक़ी साहब जो लीगल मामला है उस हवाले से कुछ पॉइंट्स का तज़किरा करेंगे और मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी कुछ बात कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी नहीं, बात पूरी हो जाए। अभी बात क्या अगर मैं आप सवाल करेंगे आपके लगे हुए इसलिए चलिए, रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें फैसला अगर वो आज जो मीटिंग हुई है उसमें रेजोल्यूशन का एक बुनियादी मुद्दा ये है कि हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक़ का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और इस एक्ट के ख़िलाफ़ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक बात ये कही गई है, चाहा गया है। दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है और हम ये समझते हैं कि जहाँ भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमज़ोर करेगा और वायलेंस किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए और जहाँ वायलेंस हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं शिद्दत के साथ। मौलाना आपने कहा कि मुर्शिदाबाद की बात, सभी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर हो तो गलत है। लेकिन आपने कहा सब्र एक हद तक ही है, मतलब नहीं, पैमाना भी टूटेगा। नहीं, ये बात शाम के बाद शहर एक शहर आएगी, शहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे। हमें मालूम है आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो ज़माना करवट लेगा। मीडिया की बात कर रहा हूँ। ये भी प्लान किया गया है। देखिए, जमीयत उलमा का मेन रोल, हिस्टोरिकल रोल है हमारा कि कोई भी क्राइसिस के टाइम में जब मुल्क के सामने कोई बड़ा सवाल आता है तो मुल्क के लोगों को की सही रहनुमाई करना, ख़ास तौर से नौजवान जो तबका है उनको सही रास्ते पर रखना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अभी ये वक्फ का मसला हुआ तो एक तो वक्फ के बारे में सवालात है, लेकिन इसके अंदर 2-3 बातें ऐसी पैदा हुई कि जिसने बहुत इस वक्फ से बड़े मसाइल खड़े कर दिए। जिस तरीके से कि वक्फ के सिलसिले में एहतजाज करने वालों को कुचला जा रहा है और उनकी ज़ुबान बंद की जा रही है सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है, ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्फ का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हो गया। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था? सबसे पहले हमारी ज़ुबान पे पाबंदी लगाई गई थी। उससे बड़ा इस वक्त सवाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जा रही है। ऐसे में हमारे लोग जो रिएक्ट करेंगे तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी सही रहनुमाई करें। तो इसको, इस मुल्क के जो अवाम है, इतनी बड़ी तादाद है, उनको आप लाठी और डंडे के ज़रिए दबा नहीं सकते। ये कभी नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। तो हम इसको अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम सही लोगों की सही रहनुमाई करें। तो एहतजाज तो होगा चाहे हुकूमत कुछ भी करे, एक तो पहली बात यह है। लेकिन इस एहतजाज के करने का तरीका क्या होगा ये भी हमें अपने लोगों को क्लियर होना चाहिए। कैसे भी हालात हों, कितनी भी गोली चले, कुछ भी हो, तशद्दुद का रास्ता हमारे लिए नहीं है। ये गांधी जी की तहरीक नहीं, वैसे इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इजाज़त नहीं देता, कभी नहीं इजाज़त देता। तो दोनों ही बातें हैं कि हम एहतजाज से हमको रोका नहीं जा सकता और दूसरे ये कि हम एहतजाज में न तशद्दुद करेंगे न तशद्दुद होने देंगे। तो आज की जो ये मीटिंग हुई है वो उसका बुनियादी जो है फोकस वो इस बात पर है। दूसरे ये कि जो वक्फ के बोर्ड के सिलसिले में और वक्फ के कानून के सिलसिले में ये सरकार जो है अंधाधुंध आंखों में धूल झोंक रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाकायदा आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर साहब से लेकर के और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से लेकर के और
आरएसएस और दूसरी तंजीमों को हाँ लेकर ठीक है, थोड़ा सा आप लीगल बता दीजिए, थोड़ा से पॉइंट्स। तो वो उस गुमराही को एक चीज़ हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं और हम भी अदालत के अंदर पार्टी हैं और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हैं, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसके उनका सवाल है। तो ये आप देखेंगे कि कौन कौन से दस्तूरी पॉइंट हैं जो हमने अपने अदालत के सामने पेश किए हैं, उसका कुछ खुलासा हमने इसके अंदर दिया है। तो आप लोगों को उस सब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब में उसकी कॉपी दी जाएगी। यही बात मुझे अर्ज करनी थी। बाकी मौलाना महमूद साहब, अब ये मामला 19 तारीख को मौलाना महमूद साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 19 तारीख को दारुसलाम में हैदराबाद में कहा है कि वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मीटिंग करने जा रहे हैं। अब आपके यहाँ भी हुआ, तो अलग अलग इनफरादी तौर पर सब करेंगे, इज्तिमाई तौर पर, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर अमरेला आप लोग कोई तहरीक का आगाज़ करेंगे या ये अलग अलग? ये जहाँ जहाँ जिसको जो मौका मिलेगा करेगा और करना चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी ज़रूरत, मौके के हिसाब से ताकत लगानी चाहिए। तो वो ठीक है, सब यहाँ जिसको जहाँ जो मौका मिले उसको करना चाहिए। प्लान कर रहे हैं कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? जी हाँ, कुछ कर रहे हैं। पॉलिटिकल डिक्शनरी है उसमें एक वर्ड आएगा अफीजमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि ये वक्त जो हमने एक्ट लाया है ये अफीजमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। इस पर आप किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें? तो अभी तो मैं सारी बातें इतनी सारी कह चुका हूँ, वो सब इसी के जवाब में, इसी बात के जवाब में इसी बात के जवाब में कहा है मैंने कि जो बातें वो सब कह रहे हैं वो हम तो आज भी इस पहले वाले एक्ट को भी हम चाहते थे कि और अच्छा होना चाहिए। गलत इतना वो उतना यूज़फुल नहीं था जो कब्ज़े हो रहे हैं उनको हटाने के लिए। तो अपीजमेंट अब तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैंने कहा। तो जमीयत लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहाँ 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी। लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्त के नाम पर शुरू होता और हिंसा देखिए कि आज ये पूरा जिला जल रहा है। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? मोदी साहब, आपसे सवाल मेरा ये है क्योंकि आपने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्त का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अगर से एलोबरेट करके बता दें कि कैसे ये देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है, तो बताइए। मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए, ना देश के फ़ायदे के लिए, किसी का फ़ायदे के लिए नहीं किया। मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है, बिल बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई जो इसको समझ रहे हैं आपके नज़र में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया, बहुत थैंक यू। वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आप कह रहे हैं कि एतदाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है वहाँ पे कई दुकानों में बाकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर अब हिंसा फैल रही है। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी? आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतना जल्दी इस बात से रिएक्ट कर? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। कोई रूपरेखा कार्यक्रमों की तैयार की है क्या? सुनिए, ठीक है, वो वक्त आएगा।
जब वक्त आएगा तब बताएंगे। एक सवाल ये मामला जो प्रोटेस्ट का या जो भी चीजें हो रही है, ऐसा हो जा रहा है मंत्री साहब जैसे ये कई जगहों पर के हिंदू बना मुसलमान कर दिया जा रहा, कई जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही है। इसको लेकर आप क्या लोगों को समझाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का एक इशू है, उस पर? ठीक है, वो तो कौन बात है, जो पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका कोई मामले का लेना देना नहीं है, न इंडिया के आम लोगों से लेना देना है। मुसलमानों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इशू है, उस इशू को गलत तरीक़े से डील किया जा रहा है, गलत तरीक़े से ज़बरदस्ती करके कानून बनाए जा रहे हैं, मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अब और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? अमित शाह ने न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत प्रोग्राम में सफाई दी और कहा कि हमने व्यवस्था के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मुझे मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सज़ा हो या सज़ा कम, उसकी सज़ा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविज़न था, आपने उसको ख़त्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूँ, मुझे सज़ा का पात्र होना चाहिए या सज़ा से बेनियाज कर देना चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सज़ा का प्रोविज़न तो आपने ख़त्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए, मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। सर, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट में परसों लखनऊ में जब हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर्स दिखते हैं, तो क्या जमात उसका कुछ कॉग्निजेंस ले रहा है, इस बात को सपोर्ट करता है? नसरुल्लाह के पोस्टर्स आते हैं, इस्माइल हानिया के पोस्टर्स आते हैं। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये डीरेल करना चाह रहे हैं इस पीसी को। नहीं, हम इस नहीं हम कुछ नहीं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। आप वो बातें कर रहे हैं, दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कहकर मैं शेमफुल एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहता हूं। ये सवाल जिस तरह से खड़े किए जाते हैं, मैं उसको पहले कह चुका हूं कि ये बहुत शेमफुल है जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो मुझे आप हिजबुल्लाह और हमास की तरफ आप डाइल्यूट मत कीजिए। हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, हम रिपोर्ट इस बारे में करने जाते हैं। आप करिए, शौक से करिए, बहुत शौक से करिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए। आप मुबारक हो आपको। जो मुतालबा हो रहा है, जोरदार बढ़ता चला जा रहा है, कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं लाया गया है? आप कोई कनेक्शन देख रही है? हाँ ठीक है, बहुत सारे डाइवर्जन हैं, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जब काली पट्टी बांधी विरोध स्वरूप तो उगत में हो गई, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कार्रवाई के लिए थोड़ा सा पीछे कदम लिया है? देखेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। साहब आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट के हक में कर ले, तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए ख़राब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह की अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज़ थी
कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा है, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी। हमने उनसे लड़ाई लड़ी और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आज़ाद भारत के कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसेहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से, वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सकूं। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं तो मुझे समझ आता, सोचता हूं ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूं। जिस तरह के सवाल आते हैं, तो बहरहाल मुझे फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, ख़त्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतज़ार में। और ये भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, ये भी यकीन है। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी।
वक्त करवट लेगा। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बात मौलाना फ़ारूक़ी साहब जो लीगल मामला है उस हवाले से कुछ पॉइंट्स का तज़किरा करेंगे और मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी कुछ बात कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी नहीं, बात पूरी हो जाए। अभी बात क्या करना है, आप सवाल करेंगे आपके लगे हुए इसलिए चलिए। रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें फैसला अगर वो आज जो मीटिंग हुई है उसमें रेजोल्यूशन का एक बुनियादी मुद्दा ये है कि हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक़ का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और इस एक्ट के ख़िलाफ़ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक बात ये कही गई है, चाहा गया है। दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है और हम ये समझते हैं कि जहाँ भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमज़ोर करेगा और वायलेंस किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए और जहां वायलेंस हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं शिद्दत के साथ। मौलाना आपने कहा कि या मुर्शिदाबाद की बात, सभी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर हो तो गलत है। लेकिन आपने कहा सब्र एक हद तक ही है, मतलब नहीं, पैमाना भी टूटेगा। नहीं, ये बात शाम के बाद शहर एक, हाँ, शहर आएगी, शहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे, हमें मालूम है। आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो ज़माना करवट लेगा। मीडिया की बात कर रहा हूँ। ये कुछ प्लान किया गया है? देखिए, जमीयत उलमा का मेन रोल, हिस्टोरिकल रोल है हमारा कि कोई भी क्राइसिस के टाइम में जब मुल्क के सामने कोई बड़ा सवाल आता है तो मुल्क के लोगों को की सही रहनुमाई करना, ख़ास तौर से नौजवान जो तबका है उनको सही रास्ते पर रखना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अभी ये वक्फ का मसला हुआ तो एक तो वक्फ के बारे में सवालात है, लेकिन इसके अंदर 2-3 बातें ऐसी पैदा हुई कि जिसने बहुत इस वक्फ से बड़े मसाइल खड़े कर दिए। जिस तरीके से कि वक्फ के सिलसिले में एहतजाज करने वालों को कुचला जा रहा है और उनकी ज़ुबान बंद की जा रही है सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है, ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्फ का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हो गया। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था? सबसे पहले हमारी ज़ुबान पे पाबंदी लगाई गई थी। उससे बड़ा इस वक्त सवाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जा रही है। ऐसे में हमारे लोग जो रिएक्ट करेंगे तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी सही रहनुमाई करें। तो इसको, इस मुल्क के जो अवाम है, इतनी बड़ी तादाद है, उनको आप लाठी और डंडे के ज़रिए दबा नहीं सकते। ये कभी नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। तो हम इसको अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम सही लोगों की सही रहनुमाई करें। तो एहतजाज तो होगा चाहे हुकूमत कुछ भी करे, एक तो पहली बात यह है। लेकिन इस एहतजाज के करने का तरीका क्या होगा ये भी हमें अपने लोगों को क्लियर होना चाहिए। कैसे भी हालात हों, कितनी भी गोली चले, कुछ भी हो, तशद्दुद का रास्ता हमारे लिए नहीं है।